नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम एक हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बिगिनर्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट में वो इक्विटी में तो ट्रेड करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे फॉरेन के ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको यूट्यूब पे देख के लोग जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्या तरीका होता है ट्रेड करने का, कौन सी करेंसीज हम इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, लॉट साइज क्या होता है, टिक साइज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, एक्सपायरी कब होती है, ये सारा डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स आज का जो क्या होने वाला है, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना जरूरी है। मतलब आप इक्विटी में तो ट्रेड करते हो, लेकिन इक्विटी मार्केट की तो हालत आप देख रहे हो। मार्केट गिरा हुआ है, निफ्टी 15,800 15,700 के आसपास है। बहुत सारे लोग जिन्होंने 18,000 17,000 के पास स्टॉक लेके रखे हैं वो थोड़े अभी निगेटिव में चल रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत टेंशन होगी कि क्या हो रहा है, ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है। तो आप किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आपको क्यों करना चाहिए, इसके पीछे के रीजंस क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए बेसिक थिंग आपको क्या चाहिए। जैसे कि इक्विटी में हम जानते हैं कि स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, डिलीवरी कैसे लेनी है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें होती है इक्विटी में जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या बेसिक थिंग जरूरी है जानने के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि करेंसीज कौन सी ट्रेड होती है इंडिया में, अक्रॉस करेंसी ट्रेड होनी चाहिए, होती है या नहीं होती है, या सिर्फ आईएनआर और यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टाइमिंग्स, क्या टाइमिंग पे ट्रेड कर सकते हो आप, लॉट साइज क्या होता है, टिक साइज क्या होता है, मार्जिन कितना मिलता है और एक्सपायरी किस तरीके की होती है, ये सारी डिटेल्स देखेंगे। और आखिर में हम देखेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। चार्ट के ऊपर मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपको जो ट्रेड होता है वो एग्जीक्यूट करना होता है, भले वो प्लेटफॉर्म कौन सा ही हो। आप जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, अक्रॉस करेंसी अगर ट्रेड करना है तो फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां पे अकाउंट ओपन कर सकते हो और फॉरेक्स ट्रेडिंग और इक्विटी मार्केट की जो भी ट्रेडिंग है वो वहां से कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें पता है कि हम रिलायंस के स्टॉक खरीदते हैं, टीसीएस के स्टॉक खरीदते हैं, या फिर किसी और कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, तो हम उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम खरीदते ही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वहां पे जो ट्रेडिंग है, फ्यूचर हो या फिर ऑप्शन हो, उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे की ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी की तरह आप अगर करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो, जैसे कि आपको पता है इंडिया की करेंसी आईएनआर है, और आईएनआर में आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर करेंसी ट्रेडिंग करना होता है। लेकिन फॉरेक्स या फिर करेंसी ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं वो सिंगल करेंसी के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो आपको दो करेंसीज पेयर होता है, उस पेयर में आपको ट्रेडिंग करनी होती है। एक होती है जो बेस करेंसी उसे कहते हैं, और दूसरी होती है कोटेशन करेंसी। जैसे कि यूएसडी आईएनआर, ये दो पेयर के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। यूएसडी आईएनआर की तरह और भी करेंसीज है, जैसे यूरो आईएनआर हो गई, जेपीवाई यानी कि जापानीज येन और आईएनआर हो गई, और जीबीपी आईएनआर मतलब पाउंड और आईएनआर के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये चार मेन करेंसीज है जो इंडिया में ट्रेड होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है आपको क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कि करेंसी के बीच में हमें जब ट्रेड करना होता है, भले आप वो फ्यूचर में लो या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करो। फ्यूचर में थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम होता है, ऑप्शन में थोड़ा वॉल्यूम इसका कम होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिलीवरी नहीं ले सकते। उसकी साइकिल के बारे में सारी चीजों में डिस्कस करेंगे आगे जाके, लेकिन पहले हम जानते हैं कि क्यों आपको फॉरेक्स की ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसका सबसे पहला है लो कमीशन। जो भी कमीशन इसमें लगता है, आप इक्विटी में ट्रेड करते हो या कमोडिटी में ट्रेड करते हो, तो आपको कमीशन यानी कि ब्रोकरेज जो होता है वो ज्यादा कभी कभी चार्ज हो जाता है। किसी ब्रोकर के पास ज्यादा कमीशन आपको मांगते हैं या फिर ब्रोकरेज ज्यादा मांगते हैं, तो वहां पे आपका कमीशन ज्यादा चला जाता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको लो कमीशन के साथ ट्रेड करने के लिए मिल जाता है, बहुत ही ब्रोकरेज इसका कम होता है, और उसके साथ आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो और फायदा भी आपको ज्यादा अच्छा तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लो मार्जिन और हाई लेवरेज। इसका जो मार्जिन परसेंटेज है वो बहुत कम रहता है, मतलब आप बहुत कम अमाउंट के ऊपर इसका एक लॉट बाय कर सकते हैं।
अगर हम एग्जैक्टली देखें तो लगभग 2050 रुपए के ऊपर आप यूएसडी आईएनआर का एक लॉट बाय कर सकते हैं। एक लॉट होता है 1000 का, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सिर्फ 2050 रुपए देके एक लॉट इसका ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है लेकिन लेवरेज आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो इसका ये एक और फायदा है, आप 10-12 लॉट ले सकते हो। अगर आपके पास 20-25 हजार रुपए है तो 20-25 हजार में आप 10 लॉट लोगे तो 10 इंटू जो 1000 उसका लॉट का साइज है, तो आप उतनी क्वांटिटी वहां पे बाय करते हो, तो लिवरेज आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है और उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद जो है वो है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अभी जैसे मैंने कमीशन की बात की, ट्रांजैक्शन होता है यानी कि आप यूएसडी में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो वो कमीशन आपको देना पड़ता है, तो ट्रांजैक्शन के पैसे अलग होते हैं। और लो ट्रांजैक्शन टैक्स माने यहाँ पे टैक्सेस जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए या फिर कोई और टैक्सेस हो गए, तो वो आपको बहुत कम देने पड़ते हैं। तो आपका जो ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रेड ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो बहुत यहाँ पे कम आता है कंपैरेटिवली इक्विटी और कमोडिटी के। तो यहाँ पे ये आपको एक बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमें एसटीटी वगैरह सारी चीजें बहुत ज्यादा भरनी पड़ती है। आपने अगर टैक्सेशन का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आपको मिल जाता है। चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी आप एसेट में ट्रेडिंग करते हो। तो निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो वहां पे लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो चाहे वो बाय के ऑर्डर हो या फिर सेल के ऑर्डर हो। किसी पर्टिकुलर स्टॉक अगर इंट्राडे में आप खरीदते हो, अगर वो ब्लू चिप स्टॉक है तो उसमें हाई लिक्विडिटी होगी तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक में या फिर स्मॉल कैप का कोई स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम बहुत कम है और लिक्विडिटी बहुत कम है, तो वहां पे आपके ऑर्डर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, वो लोअर सर्किट पे चला जाता है या फिर हायर सर्किट पे चला जाता है। तो यहाँ पे करेंसी में आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे ज्यादा जो इंडिया में ट्रेड होता है वो यूएसडी आईएनआर का पेयर ट्रेड होता है, तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे रहती है, हाई लिक्विड ये करेंसी रहती है। तो आपके ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में नहीं रहते या फिर एग्जीक्यूट होने नहीं होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। तो ये आपको हाई लिक्विडिटी एसेट जो होते हैं या फिर हाई लिक्विडिटी ट्रेड यहाँ पे करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद जो है वो है नो इनसाइड ट्रेडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आप जाओगे तो किसी स्टॉक के बारे में आपको पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है या फिर कोई मैनेजमेंट का इनसाइड खबर आ गया, विसल ब्लोअर कोई तो हो गया, तो उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आती है, या फिर कोई अच्छी खबर आ जाए तो स्टॉक में अच्छा खासा उछाल हमें देखने के लिए मिलता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से होता है कि कोई खबर लीक हो गई या फिर कोई चीज अगर हो गई, मैनेजमेंट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई चीज हो गई, तो इससे इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह देखा जाता है और उस तरीके से उस स्टॉक को प्ले किया जाता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, आपको यहाँ पे कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक तो ये ग्लोबली सारे लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो करेंसीज में ट्रेड करने वाले लोग ये ग्लोबली हर एक करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, भाई पहले ही पता चल गया कि करेंसी गिरने वाली है तो उसने वहां पे इन्वेस्ट करके रख दिया। हो भी सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है इनसाइडर ट्रेडिंग के, तो ये एक इसका फायदा होता है आपको यहाँ पे ट्रेड लेने का। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखने हैं, उसके साथ ये अच्छे एक पॉइंट है जिसमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या है कि प्रॉफिट अच्छा सा कमा सकते हैं और डेली इंट्राडे में भी आप यहाँ पे ट्रेड करके अच्छा खासा इनकम आपका जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे बेसिक्स, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग देख लिया, क्यों करना है ये देख लिया, थोड़े से बेसिक्स भी तो पता होने चाहिए। जिस चीज का आपको बेस ही नहीं पता होगा उस चीज में आप ट्रेड कैसे करोगे। स्टॉक के बारे में आप ट्रेड जब करते हो तो स्टॉक के बेसिक्स पता करते हो ना, कि कौन सी कंपनी है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, कैसा इसका मूवमेंट है, उठाफटक कैसी है, डेली मूवमेंट कैसा है, कैसा टेक्निकल्स है, ये सारी चीजें आपको पता होती है। उसके बाद ही जाके आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो करेंसी के बारे में क्यों पीछे रहना, करेंसी के बारे में भी हमें बेसिक्स थिंग्स पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है बेस करेंसी। जैसे कि मैंने कहा कि जो दो पेयर होती है करेंसी की, यूएसडी और आईएनआर, ये दो पेयर में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहली जो यूएसडी है और दूसरी है आईएनआर, दो करेंसीज हो गई। तो जो पहली करेंसी होती है, जो पेयर में पहली करेंसी होती है, तो उसे हम कहते हैं बेस करेंसी। अब बेस करेंसी का जो यूनिट है वो एक यूनिट उसका फिक्स रहता है,
मतलब अगर यूएसडी $1 की है तो उस हिसाब से आपके आईएनआर कितने होंगे, आईएनआर की प्राइस कितनी होगी, ये डिसाइड होता है। तो अगेंस्ट प्राइस उसकी रहती है। तो दूसरी जो करेंसी रहती है उसे हम कहते हैं कोटेशन करेंसी। कोटेशन करेंसी क्या इंडिकेट करती है? दिस इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द कोटेशन करेंसी अगेंस्ट द बेस करेंसी। बेस करेंसी के अगेंस्ट आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, ये इंडिकेट होता है कोटेशन करेंसी में। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा यूएसडी और आईएनआर, तो यहाँ पे यूएसडी क्या हो गई, बेस करेंसी हो गई, और आईएनआर जो हो गई वो कोटेशन करेंसी हो गई। तो यहाँ पे बेस फिक्स रहता है हमेशा, एक यूनिट का इसका जो यूनिट है वो फिक्स रहेगा बेस करेंसी में। कोटेशन करेंसी की प्राइसेस यहाँ पे चेंज होती रहेगी, वो आपको वहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर है वो दिखाई देगी। अब आप देख रहे हो कि करेंसी जो है इंडियन करेंसी बहुत डॉलर के मुकाबले वीक हो गई है, उसकी प्राइसेस बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसकी वजह से प्राइस जो है, रुपीज की जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपीज की प्राइस इंक्रीज हुई है। 77.59 77.50 के आसपास ये प्राइस अभी करंटली चल रही है। तो यूएसडी क्या हो गई, आपकी बेस करेंसी हो गई, और आईएनआर क्या हो गया, आपका कोटेशन करेंसी हो गई। कोट करेंसी उसे कह सकते हैं, या फिर कोटेशन करेंसी भी इसे हम कहते हैं। यूएस डॉलर, अगर $1 आप अगर लोगे यहाँ पे, तो आईएनआर की प्राइस क्या है, 77.49 रुपीज, जो कि हायर साइड पे है। पिछले 7-8 सालों में ये बहुत हायर साइड पे चला गया है। तो 77.49 रुपीज जो है वो कोटेशन करेंसी यानी कि आईएनआर की प्राइस है, जो अगेंस्ट होती है यूएस के। अब इसको हम अगर देखें तो यूएसडी $1 और आईएनआर की प्राइस हमने देखी $77.49। अब इसका जो रिलेशन रहता है वो ड्यूअल रिलेशन रहता है। ड्यूअल रिलेशन कैसे रहता है, अगर यूएस की जो प्राइस है, यूएस में डॉलर की प्राइस अगर बढ़ने लगती है, व्हेन यू बाय यूएसडी आईएनआर देन यू आर बुलिश ऑन यूएसडी। बुलिश इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कलर का एरो दिखाया मैंने, और बेरिश आप क्या हो जाते हो, बेरिश हो जाते हो आईएनआर में। यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बाय कर रहे हो, करेंसी पेयर अगर बाय कर रहे हो तो यूएसडी में आप बुलिश हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो आईएनआर करेंसी है उसमें आप बेरिश व्यू ले रहे हो, क्योंकि अगर यूएस की प्राइस बढ़ेगी तो आईएनआर की प्राइस कम हो जाएगी अगेंस्ट यूएसडी डॉलर। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से मत जाओ, आप कहोगे कि नहीं 77.49 पे मैंने बाय किया है और वो ऊपर जाएगा 78 रुपीज तक, तो यहाँ पे डॉलर और ये कैसे कमजोर हो गया। तो इसका रिलेशन इस तरीके से ही रहता है, अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट इसकी प्राइस अगर बढ़ती है तो रुपीज वीक हो रहा है, ऐसा हम कहते हैं, और डॉलर के अगेंस्ट अगर इसकी प्राइस कम होती है तो रुपीज जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पे इंडिकेशंस लेते हैं। सेम अगर आप क्या करते हो, यूएस डॉलर आप बेच देते हो, यूएसडी आईएनआर आप बेच देते हो, करेंसी आप बेच देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आईएनआर पे बुलिश हो रहे हो और यूएसडी पे बेरिश हो रहे हैं। तो ये ड्यूअल व्यू आपको यहाँ पे लेना होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान देके के समझ लिएगा कि जब भी हम कोई करेंसी बाय करते हैं तो हम यूएस डॉलर में बुलिश व्यू अपनाते हैं और आईएनआर में बेरिश व्यू अपनाते हैं। जब भी हम कोई करेंसी सेल करते हैं यानी कि शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो आईएनआर पे हम बुलिश होते हैं और यूएस डॉलर पे जो है वो बेरिश हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने यूएसडी आईएनआर शॉर्ट कर दिया मतलब आप रुपीज में भी शॉर्ट हो गए, तो आप रुपीज में बुलिश हो रहे हो और यूएसडी में आप जो है वो बेरिश व्यू अपना रहे हो। तो ये थोड़ा सा ड्यूअल कनेक्शन होता है, ड्यूअल व्यू होता है, वो आपको समझना जरूरी है और उस हिसाब से आपको जो है वो व्यूज लेने होते हैं। यूएस डॉलर अभी क्या चल रहा है, अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे करेंसी आईएनआर यूएसडी आईएनआर में भी बाइंग ही करेंगे, क्योंकि डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो यहाँ पे रुपीज जो होगा वो वीक हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बाइंग ही करनी पड़ेगी। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इसकी वजह से आप सोच के रुपीज कम हो रहा है, रुपीज वीक हो रहा है सोच के अगर आप यूएसडी आईएनआर शॉर्ट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा रिलेशन देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको जो है करेंसी पेयर में ट्रेड करना होगा। उसके बाद आते हैं करेंसी ट्रेड कौन सी इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में सारी करेंसीज ट्रेड नहीं होती। जैसे आप ग्लोबल में जाओगे तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर या फिर कोई और यूरोपियन डॉलर भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंडिया में सबसे पहले आप सबसे जो हाई वोलेटाइल या फिर हाई लिक्विड जो करेंसी ट्रेड होती है वो होती है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर में बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम होता है
और उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरी करेंसी जो ट्रेड होती है वो यूरो आईएनआर यानी कि यूरोपियन कंट्री का जो करेंसी है उसके साथ आप आईएनआर पेयर कर सकते हैं। अब जो हमने बेस करेंसी और कोट करेंसी के बारे में बोला था यूएसडी आईएनआर में, वही आपको यूरो आईएनआर में लागू होता है। यहाँ पे बेस करेंसी कौन सी हो गई? यूरो हो गई बेस करेंसी, और आईएनआर आपकी हो गई क्या कि कोट करेंसी। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं जीबीपी आईएनआर में। यहाँ पे आपकी बेस करेंसी कौन सी हो गई? पाउंड जो है वो आपकी बेस करेंसी हो गई और आईएनआर जो है आपकी कोट करेंसी हो गई। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो जेपीवाई। अब जेपीवाई मतलब जापानीज येन। जापानीज की जो करेंसी है उसे हम येन कहते हैं, और जेपीवाई आईएनआर में बेस करेंसी जापानीज करेंसी हो गई और आईएनआर जो है हमारी कोट करेंसी हो गई। ये सारा जो रूल है वो सब करेंसीज पे लागू होता है। जो पहली वाली करेंसी होगी वो बेस करेंसी होगी और उसके साथ वाली जो करेंसी होगी वो कोट करेंसी यहाँ पे प्ले की जाएगी। उसके बाद अक्रॉस कंट्री कौन सी हमारे यहाँ पे ट्रेड होती है? सबसे पहला तो यूरो यूएसडी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बेस करेंसी यूरो हो गई और कोट करेंसी क्या हो गई? यूएसडी हो गई। तो हम यूरो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं, उसके साथ हम जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं और यूएसडी जेपीवाई में भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो तीन ही अक्रॉस करेंसीज ऐसी है जिसमें इंडिया में हम ट्रेड कर सकते हैं, और उसके साथ आईएनआर के साथ पेयर की हुई करेंसी भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इतनी ही करेंसीज इंडिया में ट्रेड होती है, इससे ज़्यादा करेंसीज इंडिया में ट्रेड नहीं होती है। जैसे कि मैंने कहा, प्लेटफॉर्म अगर आपको यूज़ करना है तो जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, अपस्टॉक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फायर्स का भी प्लेटफॉर्म आज आप यूज़ कर सकते हैं। ये तीन प्लेटफॉर्म में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ करेंसी ट्रेड करने के लिए। इसके लिए मैं भी आपको इसी प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म में मैंने अभी तक करेंसी ट्रेड नहीं की है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसकी वजह से मैं कोई और नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ जिस मैं प्लेटफॉर्म पे करेंसी ट्रेड, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे टाइमिंग्स क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें पता है हमारा स्टॉक मार्केट 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो हमें यहाँ पे टाइमिंग्स का पता होना चाहिए, लॉट साइज पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड हम कर रहे हैं तो हमें क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि हम कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, मार्जिन कितना मिलता है, एक्सपायरी कब होती है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे ये एक छोटा सा चार्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंबल कौन सा हमने लिया है? यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। चार करेंसीज के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। मार्केट टाइप जो है वो यहाँ पे एन है, एन मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल मार्केट टाइप यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है। अब इंस्ट्रूमेंट जो है, यहाँ पे हम फ्यूचर का सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन में आप थोड़ा सा ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी इतने सस्ते में ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। एक लॉट आपको ट्रेड करना है तो 2050 रुपये देने होंगे, इतने सस्ते में आप फ्यूचर का लॉट ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन में लिक्विडिटी वैसे भी कम होती है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पेंडिंग रहेगा। तो ये सारी चीजें करने से अच्छा है फ्यूचर में ट्रेड ले लो। इसकी वजह से यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्यूचर करेंसी ली है, ऑप्शन की यहाँ पे नहीं कंसिडर की है। लॉट सेम ही रहेगा हर जगह पे, ऑप्शन में भी सेम लॉट रहेगा और फ्यूचर में भी सेम लॉट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यूनिट ऑफ ट्रेडिंग और लॉट जो है वो यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, बेस यूनिट जो है वो 1 बेस यूनिट रहता है, वो डिनोट क्या करता है हमें? 1000 यूएसडी, मतलब एक लॉट यहाँ पे 1000 शेयर्स का होता है। यूनिट्स यहाँ पे ले सकते हो या फिर शेयर्स ले सकते हो। 1000 शेयर्स का एक लॉट होता है यूएसडी आईएनआर अगर आप ट्रेड करते हो। मतलब अगर आपने 77.4900 पे बाय किया है तो आप 1000 शेयर्स, एक लॉट बाय किया है तो 1000 शेयर्स आप यहाँ पे बाय कर रहे हो। अगर वो आगे जाके 77.50 हो जाता है तो आपको यहाँ पे जो है उतना फायदा होगा। कितना होगा वो आगे बताता हूँ। ऐसा मत सोचना 1000 शेयर खरीदे मतलब 1 पैसा बढ़ेगा तो 1000 रुपये फायदा हो जाएगा। 1000 रुपये फायदा नहीं होता है, वो आगे देखते हैं हम कितना होता है। वो पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यूरो में अगर आप ट्रेड करते हो तो 1000 ही इसका लॉट होता है। लॉट का साइज जो होगा वो 1000 शेयर्स का ही लॉट का साइज होगा, एक यूनिट मतलब 1000। जीबीपी में भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर आप येन ट्रेड करते हो, येन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका ये लॉट साइज जो है वो 10,000 का हो जाता है। जो हमने 1000 देखा था शेयर्स का लॉट, ये यहाँ पे 10,000 का हो जाता है। मतलब आप अगर एक लॉट खरीदते हो जेपीवाई आईएनआर का तो आप 10,000 क्वांटिटीज यहाँ पे बाय करते हो। एक लॉट में 10,000 क्वांटिटीज यहाँ पे डिनोट की जाती है। उसके बाद आती है टिक साइज।
टिक साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, मान लीजिएगा आप 100 रुपए का स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो जो टिक साइज होती है उसकी वो 0.05 की होती है। मतलब अगर वो स्टॉक बढ़ने लगेगा तो सबसे पहले प्राइस आएगी 100 रुपए 5 पैसा, या फिर 100 रुपए 10 पैसा। अगर वो 10 पैसे से बढ़ेगी तो 100 रुपए 15 पैसा। इस तरीके से जो टिक साइज होती है स्टॉक की वो 0.05 रहती है। 0.05 से कोई भी स्टॉक जो होता है वो बढ़ने लगता है। कोई भी स्टॉक ले लो आप, कोई भी, आप टीसीएस ले लो, रिलायंस ले लो, एमआरएफ ले लो, तो इसी तरीके से इसकी जो होती है मूवमेंट होती है, टिक साइज जो होती है वो 0.05 की होती है। लेकिन करेंसी में ये 25 पैसे का होता है। 25 पैसा वो भी आपको अगर करेंसी के ट्रेड में देखोगे तो वो पूरा आपको वैसे नहीं दिखाई देता कि आज 77.49 है और 25 पैसे से बढ़ जाएगा, तो वो उस तरीके से नहीं कैलकुलेट होता है। वो कैलकुलेट होता है 0.0025। तो इसे हम एक पिप कहते हैं। एक टिक से अगर बढ़ता है 0.025, 0.0025 क्या है, 0.0025 से अगर कोई करेंसी बढ़ती है तो हम उसे कहते हैं एक पिप। एक पिप से वो क्या हुआ है, मूव हुआ है। वो चला जाएगा 0.0050 पे। 0.0075 अगर चला जाएगा तो वो 2 पिप से ऊपर बढ़ गया। 3 पिप से अगर ऊपर बढ़ गया तो 0.125 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो होते हैं वो पिप्स, जिसको हम टिक कहते हैं, उसे हम पिप भी कहते हैं, और पिप में वो बढ़ने लगता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 77.4900 प्राइस चल रही है और आपने बाय कर लिया, तो वो सबसे पहले कब बढ़ेगा, 0.4950 पे जाएगा, 25 पे जाएगा, 50 पे नहीं जाएगा, 25 पे। 77.49 अभी 00 चल रहा है, तो अगर वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वो 77.4925 पे चला जाएगा। उसके ऊपर जाएगा 77.4950 पे ऊपर, फिर 49.75 के ऊपर, फिर 50.25 या जो भी उसका आगे का आंकड़ा आएगा उसके ऊपर वो बढ़ता चले जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो टिक होती है वो बढ़ने लगती है और उस हिसाब से आपको जो है फायदा होने लगता है। अब आपको फायदा कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, 0.0025 को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है आपके लॉट से। एक लॉट से अगर आप करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका जो होगा, एक लॉट में अगर एक पिप बढ़ता है, एक लॉट में अगर एक पिप बढ़ता है तो आपको 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। आपको लगेगा क्या यार 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैं कैसे यहाँ पे करूँ? तो यहाँ पे आप 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि करेंसी की जो वोलेटिलिटी होती है या फिर डेली मूवमेंट होती है वो ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए तक हो सकती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। 1 रुपए से ज्यादा ट्रेड होगा या फिर 1 रुपए से ज्यादा बढ़ेगा तो आपको कितना फायदा होगा, 1000 रुपए दिन का फायदा होगा, और लॉस भी उतना ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो 1 रुपए की होती है। मतलब अगर प्राइस चल रही है 77.49 और वो 78.49 पे चली गई तो 1 रुपए से करेंसी बढ़ गई। और ये बहुत रेयर होता है। अगर कुछ हो गया मार्केट में, जैसे कि कोविड की सिचुएशन में हुआ था, तो यूएसडी पेयर आईएनआर जो था वो 1 या 1.25 रुपए से बढ़ गया, तो वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। अदरवाइज अगर आप करेंसी पेयर की जो मूवमेंट देखोगे तो 30 पैसे 40 पैसे के आसपास रहती है। तो 30 पैसे 40 पैसे में ही आपको ट्रेड करना होता है, तो आप ज्यादा लॉट ले सकते हो और उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है 0.0025 इंटू आपके जो लॉट रहेंगे, एक लॉट का हम अगर ले ले तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2.5 रुपए का फायदा होता है एक लॉट के यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस आप रख सकते हो अच्छा खासा, क्योंकि आपको पता है ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं है एक लॉट के पीछे, ज्यादा मार्जिन भी नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है। और अगर आप ज्यादा लॉट लेते हो, यहाँ पे 10,000 लॉट लिए, 10 लॉट लिए तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 10,000 की, तो आप एक पिप में कितना कमाओगे, और उसके हिसाब से 25 रुपए आप कमा लोगे एक लॉट में। तो 25 रुपए अगर एक लॉट में कमाते हो एक पिप के ऊपर, और अब 10 पिप भी यहाँ पे कमाते हो, तो भी आप यहाँ पे कितना कमा लेते हो, 250 रुपए कमा लेते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है किस तरीके से ये इसके पिप्स जो है वो बढ़ते हैं और लॉट के हिसाब से आपको कितना फायदा होता है। एक लॉट में अगर एक पिप बढ़ता है तो 2.5 रुपए का फायदा होगा। अगर आप यहाँ पे 30 पैसे के लिए मूवमेंट करते हो, 30 पैसे के लिए मूवमेंट करते हो, तो उस हिसाब से आपका जो होगा कैलकुलेशन होगा, वो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट जो होगा आपका काउंट हो जाएगा।
तो ये टिक साइज का पता होना अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप बोलोगे कि यार ये यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ट्रेड कैसे करूँ, तो आप लॉट बढ़ा सकते हो और आपका प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो 9 बजे सुबह 9 बजे जो मार्केट है, करेंसी मार्केट शुरू हो जाता है। इसमें कोई भी प्री ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे मार्केट में 9 बजे प्री ओपनिंग हो गया, 9:07 तक प्री ओपन के ट्रेड क्लोज हो जाता है, उसके बाद 9:15 को मार्केट ओपन हो जाता है। तो करेंसी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, शार्प 9 बजे मतलब 9 बजे ये मार्केट ओपन हो जाता है। 9 बजे से आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। कब तक? शाम के 5 बजे तक। 5 बजे तक आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी मार्केट 5 बजे तक ओपन रहता है। अपना मार्केट क्या है, 3 बजे 3:30 बजे बंद हो जाता है इक्विटी मार्केट। उसके बाद भी आप 1.5 घंटा यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यहाँ पे मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। अब आते हैं इसकी ट्रेडिंग साइकिल के ऊपर। ट्रेडिंग साइकिल जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल इसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हम 1 महीने के लिए लेते हैं, 3 महीने के लिए लेते हैं, तो ये करेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप किसी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो तो आप 1 साल तक उसका कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर सकते हो। ये इसमें प्रोविजंस आपको मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपायरी नहीं होती है, एक्सपायरी भी होती है। एक्सपायरी कब होती है? लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग कब रहेगा? लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग बोल रहा हूं, फाइनल सेटलमेंट नहीं, लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग। लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द लास्ट बिजनेस डे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिएगा 30 तारीख को मंथ का लास्ट डे है, लास्ट डे यहाँ पे 30 तारीख है, तो उसके 2 दिन पहले यानी कि 28 तारीख को जो होगा आपका लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, वो भी दोपहर को 12:30 बजे तक। मतलब आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, अब यहाँ पे आज चल रहा है मई का महीना, तो मई महीने में लास्ट ट्रेडिंग डे कब होगा? उसके 2 दिन प्रायर, मतलब 31 को ट्यूसडे है, 31 को ट्यूसडे है तो उसके 2 दिन पहले। लेकिन बीच में क्या आ गया? सैटरडे संडे आ गया, क्योंकि 30 तारीख को यहाँ पे मंडे है और 31 तारीख को लास्ट डे है, यहाँ पे मंथ का लास्ट डे है। तो 2 दिन पहले मतलब सैटरडे संडे आ गया, तो फ्राइडे के दिन जो है उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, और वो फ्राइडे का दिन है शायद से 26 या 27 तारीख का। तो आपको ये ध्यान में देना होगा, जब भी अगर सैटरडे संडे बीच में आ जाता है मंथ के लास्ट डे के, तो उसके पहले वाले जो बिजनेस डेज है वहां पे आपकी जो होगी लास्ट ट्रेडिंग डे होगा। लास्ट ट्रेडिंग डे बोल रहा हूं, लास्ट फाइनल सेटलमेंट जो होगा वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ होगा। लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ इस महीने का क्या है? 31 तारीख का, क्योंकि ट्यूसडे आ रहा है वहां पे। तो ट्यूसडे पे क्या हो जाएगा? इसका फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन उससे 2 दिन पहले आपकी ट्रेडिंग जो है वो 12:30 बजे बंद हो जाएगी। लास्ट ट्रेडिंग डे वो आपका रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हर महीने का लास्ट वर्किंग डे जो होगा उससे प्रायर में 2 दिन जो होंगे वो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा। तो आखिर के 2-3 दिन आप ट्रेड ना करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मई महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है, ऐसा कोई कफन बांध के नहीं आए कि मई महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेंगे। आप जून का भी कर सकते हो, जुलाई का भी कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा। लेकिन आप जैसे जैसे मंथ के एंड में आते हैं तो जून के जो अगले महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा मिलना शुरू हो जाता है, तो आप अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ले सकते हो। तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगी। लेकिन आपको समझना होगा कि लास्ट बिजनेस डे कौन सा है, उसके पहले जो 2 दिन रहेंगे वो लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा, वो भी दोपहर को 12:30 बजे तक। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। अब फाइनल सेटलमेंट कब होगा? लास्ट वर्किंग डे। अगर इस महीने की बात लोगे तो 31 जो होगा वो उसका लास्ट फाइनल सेटलमेंट डे होगा। उस दिन आपकी सेटलमेंट पूरी हो जाएगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लिए हैं उसका सेटलमेंट हो जाएगा और आगे आप जून के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर आते हैं। मार्जिन के लिए हम चलेंगे जीरोधा की साइट के ऊपर। जीरोधा के साइट के ऊपर जाएंगे और वहां पे देखेंगे किस तरीके से मार्जिन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। सबसे पहला ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली करेंसी के ऊपर जा सकते हैं या फिर ऑप्शन कैलकुलेटर यूज करके भी करेंसी का आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो, आप एफएनओ, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, ये सारी चीजें देख सकते हैं। हम करेंसीज पहले देखेंगे।
करेंसी में आपको यहाँ पे पता चलता है कि मार्जिन आपको कितना देना पड़ता है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है यूरो आईएनआर, मई का कॉन्ट्रैक्ट, जून का कॉन्ट्रैक्ट, सारे जो प्राइजेस है वो आसपास के रहेंगे। जैसे मैंने कहा था कि प्राइजेस आपको यहाँ पे पता चल जाती है और यहाँ पे आपको नॉर्मल मार्जिन कितना देना है, आप कितने पैसे दे के एक लॉट बाय कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यूएसडी आईएनआर का, क्योंकि शुरुआत हमने यूएसडी आईएनआर से की थी और सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी यहाँ पे उसकी ही रहती है। तो यूएसडी आईएनआर का 22 मई का अगर कॉन्ट्रैक्ट 22 मई नहीं, यहाँ पे मई 2022 का अगर कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो तो लॉट साइज 1000 का है, प्राइस चल रहा है 77.55। मैंने जो प्राइस लिया है वो क्लोजिंग के प्राइस लिया है और यहाँ पे भी उसके आसपास की प्राइस आपको फ्यूचर की दिखाई दे रही है। तो आप सिर्फ 1920 रुपए दे के एक लॉट बाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1920 रुपए देने हैं। 1000 क्वांटिटी आप बाय करोगे, 1000 का लॉट होता है, सिर्फ आपको 1920 रुपए देने हैं। आप एक लॉट इसमें बाय कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको पता है कि करेंसी गिर रही है या फिर बढ़ रही है, तो 2-3 दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है और मंथ एंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो आप अगर वोलेटिलिटी उतनी मैनेज कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो आप इसमें लेके भी बैठ सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं एक लॉट के ऊपर भी। और अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी लेनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में जाना है। मान लीजिएगा आपके पास 10,000 रुपये कैश अवेलेबल है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10,000 रुपये ले लेते हैं। तो 10,000 रुपये हमने ले लिए। प्राइस अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 77.55। तो गो करने हैं हमको। तो 10,000 रुपये अगर आपके पास है तो आप 5 लॉट यहाँ पे ले सकते हैं नॉर्मल में, क्योंकि अब सेबी का रूल चेंज हो गया है। तो आपको अपफ्रंट मार्जिन उतना ही देना पड़ता है जितना आप इंट्राडे में लेते थे या फिर डिलीवरी में देते थे। तो नॉर्मल में आप 5 लॉट यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपये है फिर भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपके पास 25,000 रुपये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25,000 रुपये टाइप करेंगे। 25,000 में आप कितने लॉट ले सकते हैं, 13 लॉट बाय कर सकते हैं। तो 13 लॉट इंटू 1000, मतलब आप टोटल क्वांटिटी कितनी बाय करोगे, या आप ही कैलकुलेट कर लो। 13,000 के आसपास क्वांटिटी आप बाय करोगे। 13,000 क्वांटिटी के साथ अगर आप 10 पिप भी कमाते हो तो आपको 1300 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरीके का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिलता है और कम पैसे में आप अच्छे खासे ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो तो सिर्फ आपको 2,000 रुपये की ज़रूरत है। एक लॉट में आप सीख सकते हो आराम से बैठ के, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा आपको, ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है ट्रांजैक्शन की, और अच्छे तरीके से ट्रेड भी आप सीख सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे बोलता हूँ कि आप पेपर ट्रेडिंग किया करो, लेकिन अगर आपको वैल्यू यहाँ पे कम देनी पड़ रही है, पैसे आपको कम देने पड़ रहे हैं, तो करेंसी ट्रेडिंग में आप सीख सकते हो। और जो भी प्राइस एक्शन यहाँ पे आप अगर सीखना चाहते हो और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि स्टॉक में अगर लेना पड़े तो आपको थोड़ा सा ब्रोकरेज भी देना पड़ता है एक्स्ट्रा। यहाँ पे आप लॉट भी ज़्यादा लेते हो, और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना ही है कम पैसे देके तो आप करेंसी में सीख सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन तो हर जगह पे सेम होती है। प्राइस को तो पता नहीं है कि मैं करेंसी के लिए ट्रेड कर रही हूँ या फिर किसी और के लिए ट्रेड कर रही हूँ, तो चार्ट तो सेम ही रहेगा। तो कोई भी चार्ट पैटर्न अगर आपको सीखना है या फिर प्राइस एक्शन सीखनी है, इंडिकेटर के बारे में सीखना है, तो उसको तो चार्ट के ऊपर ही देखना है हमें। इसकी वजह से आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो करेंसी में प्रैक्टिस कर सकते हो, कम पैसे में आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और जब तक आप अच्छे तरीके से बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस नहीं करते तब तक इसमें ट्रेड ना कीजिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यूएस के जो डॉलर के भाव होते हैं उसके ऊपर ये करेंसी किस तरीके से बिहेव करेगी, ये सारा डिपेंड होता है। तो आपको ग्लोबली थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके के यूएस के रेट बढ़ रहे हैं, किस तरीके के यूएस डॉलर अगर कमज़ोर हो रहा है या फिर मजबूत हो रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। कोई भी आप यहाँ पे उठा के देख लीजिएगा। यूएसडी आईएनआर तो देख लिया हमने। यूरो आईएनआर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 2,044 रुपये पे करने पड़ेंगे एक लॉट के, क्योंकि उसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ जाती है और उसकी कैलकुलेशन अलग हो जाते हैं। अगर आप जीबीपी आईएनआर लेते हो तो आपको यहाँ पे 2700 रुपये देने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस 94 तक पहुँच गई है। तो आप अगर ट्रेड करोगे तो यहाँ पे पता चल जाता है आपको कि जीबीपी आईएनआर में आपको थोड़ा सा 3,000 के आसपास का मार्जिन देना पड़ता है। यहाँ पे जो है लॉट साइज जेपीवाई आईएनआर का मैंने जो बताया था वो 10,000 का था, लेकिन वो थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे। तो यहाँ पे ये 1,000 का ही लॉट है,
थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं। मैंने जो डेटा देखा था, शायद मेरी गलती से मैंने पुराना डेटा देखा था, इसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि जो लॉट है वो 10,000 एन का है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 1,000 ही लॉट साइज हमें दिखाई दे रहा है। मतलब इंडिया में जो भी करेंसी आप ट्रेड करोगे उसका जो लॉट होगा वो 1,000 होगा, 10,000, ये एक मेरी गलती थी, थोड़ा सा यहाँ पे आप माफ कर दीजिएगा। तो येन अगर ट्रेड करना चाहते हैं आप तो भी आपको 1,000 क्वांटिटी में और 2100 रुपये में आपको ट्रेड करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पे देख लेना लॉट साइज क्या है, प्राइस क्या है, मार्जिन क्या है। कैलकुलेटर यूज करके आप मार्जिन कैलकुलेटर यूज करके लॉट कितने लेने हैं ये ले सकते हो और उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। सो हम देखेंगे अब चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से यहाँ पे आपको चार्ट देखने होते हैं पेयर के और किस तरीके से ट्रेडिंग आपको वहाँ पे करने के लिए मिल जाती है। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करना आसान हो जाता है। निफ्टी और यूएसडी आईएनआर का जो पेयर है या फिर निफ्टी और इसका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे पहले, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन की मदद से जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इसके लिए ऑलरेडी जीरोधा और अपस्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरीके से करेंसी ट्रेडिंग की जाती है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जीरोधा में अगर करेंसी ट्रेडिंग करनी है या फिर अपस्टॉक पे करेंसी ट्रेडिंग करनी है वो किस तरीके से की जाती है। और उसके साथ साथ फायर में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसका भी यहाँ पे लिंक मैं दे दूंगा वीडियो का, तो वहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करेंसी में कैसे की जाती है वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे थोड़ा सा, हम यहाँ पे लाइन चार्ट ओपन करेंगे और कंपेयर करेंगे थोड़ा सा यूएसडी आईएनआर के साथ। तो सर्च में हम डालेंगे यूएसडी आईएनआर। शायद आज मार्केट बंद है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हम सीधे ओपन करते हैं यूएसडी आईएनआर का और वहाँ पे देखते हैं। ये देखिए डेली चार्ट हमने ओपन किया है, 15 मिनट का भी ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से कैंडलस्टिक आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर या बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी आपका प्राइस एक्शन का एनालिसिस है वो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, यहाँ पे सपोर्ट होगा तो मैं यहाँ पे जो भी होगा जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा या फिर इंडिकेटर लगा के इसमें ट्रेड करूँगा। तो कैंडलस्टिक सेम ही रहती है, यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखना होता है किस तरीके से। जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे आप तो ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आप देखते हो किस तरीके से इसमें मूवमेंट आई है। तो जो आप स्टॉक के ऊपर चार्ट एनालिसिस करते हैं वही चार्ट एनालिसिस आप करेंसी के पेयर के ऊपर कर सकते हैं और उसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। आज यहाँ पे मार्केट बंद है, इसकी वजह से करेंसी मार्केट बंद है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, बैंक हॉलीडेज है, इसकी वजह से मैं आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं जल्द ही करेंसी में किस तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको मदद कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।